हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एम पुस्तक। दोस्तों आज अपन देखेंगे लाभ एंड हानि, यानी कि लाभ और हानि को देखेंगे। लाभ और हानि के लिए ये तीन इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं। तीनों फॉर्मूले इन क्वेश्चनों में ज़्यादातर यूज होंगे और इन्हीं फॉर्मूलों को याद रखने से अपन ज़्यादातर क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। पहला है लाभ का। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और नेक्स्ट है हानि वाला। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। उसी प्रकार से कि लाभ प्रतिशत वाला, लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100 होता है। यहाँ पर हानि प्रतिशत का भी यही फॉर्मूला है। इस स्थान पर हानि लिखते हैं और हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100 हो जाएगा। अर्थात ऐसे हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100 ये होता है हानि प्रतिशत का फॉर्मूला। सेम इसी की तरह है हानि प्रतिशत का भी फॉर्मूला। अर्थात ये तीन फॉर्मूले इसमें बन रहे हैं। ये तीन फॉर्मूले हमें याद रखना है। अब करते हैं क्वेश्चन सोल्व। अपने पहला क्वेश्चन आता है, एक वस्तु को 75 रुपये में बेचने पर जितनी हानि होती है उतना ही लाभ इसे 105 रुपये में बेचने पर होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अर्थात पहले क्या कहा जा रहा है कि एक वस्तु को 75 रुपये में बेचने पर, यानी कि इस वस्तु का क्या दे रखा है अपने को, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है वस्तु का, 75 रुपये है। बेचने पर अपने को क्या हो रही है, हानि हो रही है। दूसरा में कहा रहा है कि उतना ही लाभ 105 में बेचने पर होता है, यानी कि जितनी हानि हो रही है ना उतना ही इसे 105 रुपये में बेचने पर लाभ होता है। तो विक्रय मूल्य दूसरा क्या है, 105 रुपये है। लेकिन इस कंडीशन में हो क्या रहा है, लाभ हो रहा है, यानी कि इस कंडीशन में अपने को लाभ हो रहा है। लेकिन ये कह रहा है क्वेश्चन कि जितनी हानि होती है ना उतना ही लाभ हो रहा है, यानी कि लाभ और हानि दोनों बराबर हैं। अपन ने अभी फॉर्मूले देखे थे लाभ और हानि के। हानि का फॉर्मूला था क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य था। उसी प्रकार से लाभ का फॉर्मूला था विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य, ये वाला फॉर्मूला था। अब इसके इन दोनों फॉर्मूलों को बराबर रखते हैं और यहाँ पर अपन मान लेते हैं कि माना क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है x। माना कि क्रय मूल्य कितना है x मान लेते हैं और इन फॉर्मूलों में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो रखते हैं यहाँ पर क्रय मूल्य, इस फॉर्मूले में रखते हैं पहले क्रय मूल्य कितना है x माइनस विक्रय मूल्य। इस कंडीशन फर्स्ट वाली कंडीशन में दे रखा है 75 रुपये, यहाँ पे 75 रख दिया बराबर। नेक्स्ट वाले फॉर्मूले में रखते हैं विक्रय मूल्य कितना है 105 रुपये, क्रय मूल्य कितना है x अपन ने मान रखा है क्रय मूल्य क्योंकि। अब इसको सोल्व करते हैं तो 2x बराबर अपने पास आ जाता है 180। तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी 90 रुपीज़। अर्थात इसका जो क्रय मूल्य है वो कितने रुपए हैं, 90 रुपये हैं। और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 80 है और इसे 10 रुपये के लाभ पर बेचने पर होने वाला लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। यहाँ पर पहुँच क्या रहा है, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला अपन ने देखा था। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100, ये वाला फॉर्मूला देखा था अपन ने लाभ प्रतिशत का। यहाँ पर लाभ कितने का हो रहा है, 10 रुपये का लाभ हो रहा है। क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 80 रुपये दे रखा है। 80 रुपये क्रय मूल्य है, लाभ 10 का हो रहा है। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा 80, सॉरी लाभ कितने का हो रहा है 10 का, क्रय मूल्य कितना है 80 इंटू 100 बराबर 12.5% क्या होगा, लाभ होगा। इसको 12.5% लाभ होगा और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार को 50 टोपियाँ बेचने पर 10 टोपियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है। अपने से पूछा जा रहा है कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है 50 टोपियाँ बेचने पर 10 टोपियों के बराबर लाभ। अपन मान लेते हैं, माना
एक टोपी जो है ना उसका विक्रय मूल्य कितना है, x है। तो 50 टोपियों का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 50x, और 10 टोपियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो लाभ कितना हो जाएगा उसका, 10x। तो अब निकाल सकते हैं अपन, जब अपन को विक्रय मूल्य मिल गया, लाभ मिल गया, तो क्रय मूल्य निकाल सकते हैं ना। क्रय मूल्य जो होता है वो होता है विक्रय मूल्य माइनस का लाभ, विक्रय मूल्य माइनस का लाभ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके अपन क्रय मूल्य निकाल लेंगे, अर्थात अपने पास आ जाएगा क्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य कितना है, 50x है, लाभ कितना है, 10x है। तो 50x माइनस का 10x, ठीक है, 50x माइनस का 10x, ठीक है। तो क्रय मूल्य जो अपने पास आएगा, क्रय मूल्य बराबर कितना आ जाएगा, 40x, ठीक है। अब यहाँ से अपन लगा लेंगे लाभ प्रतिशत वाला फॉर्मूला। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला अपने को याद ही है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य। तो यहाँ लाभ कितना है, 10x, क्रय मूल्य कितना है, 40x इंटू 100, अर्थात लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100, ये 40 है। तो यहाँ पर आ जाएगा 25% का उसे लाभ हो रहा है। कितने का हो रहा है, 25% का उसे लाभ हो रहा है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ये 25% का उसे लाभ हो रहा है और यही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक वस्तु को 1035 में बेचने पर 15% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या कह रहा है, एक वस्तु को 1035 में बेचने पर 15% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। यहाँ पर अपन को दे रखा है वस्तु का विक्रय मूल्य, अर्थात वस्तु जो है ना उसका विक्रय मूल्य कितना है, 1035, वस्तु का विक्रय मूल्य 1035 है, और लाभ प्रतिशत कितना दे रखा है, वह है 15%, 15% लाभ दे रखा है। तो अपने को पूछा जा रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो इस कंडीशन में वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए क्रय मूल्य वाला फॉर्मूला लगाया जाता है। इसमें एक फॉर्मूला है, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य इंटू 100 बटा 100 प्लस माइनस लाभ अथवा हानि। क्या होता है, लाभ अथवा हानि, ये वाला फॉर्मूला होता है। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस लाभ अथवा हानि। प्लस कब होगा, जब अगर यदि लाभ हो रहा है तो प्लस का यूज कर लेंगे, और हानि हो रही है तो माइनस का यूज कर लेंगे। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं अपन। विक्रय मूल्य कितना है अपने पास, 1035, ठीक है, इंटू 100 आ गया, ठीक है, अपॉन 100, लाभ कितना हो रहा है 15% का, प्लस 15% लिख दिया अपन ने, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आ जाता है इसमें क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, यहाँ पे अपन डायरेक्ट लिख देते हैं, क्रय मूल्य काट के 115 से 135 कट जाएगा, और क्रय मूल्य हो जाएगा इसका 1035 इंटू 100 बटा 115, ये कट जाएगा 5 से 23 बार, और ये कट जाएगा 5 से 207 बार, और इस 23 से इस 207 कट जाएंगे 9 बार, अर्थात इसका जो क्रय मूल्य आएगा वो आ जाएगा 900। यही इसका आंसर होगा। क्या होगा इसका आंसर होगा। जो क्वेश्चन आ रहा है, एक कूलर को 2000 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उसे कितने में बेचा जाए।
कि 10% का लाभ हो सके। अर्थात कूलर का विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, पहले कूलर का विक्रय मूल्य जो दे रखा है वह है 2,000 रुपये। कितना है? 2,000 रुपये। 2,000 रुपये हैं। अब उस कंडीशन में क्या हो रहा है, 20% की हानि हो रही है, यानी 20% की हानि हो रही है। अपने को चाहिए 10% का लाभ, यानी 2,000 रुपये में बेचने पर 20% की हानि हो रही है, अपने को चाहिए लाभ। तो इस कंडीशन में 10% लाभ लेने के लिए पहले अपन निकालते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर अपन ने अभी फॉर्मूला देखा था, विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस लाभ अथवा हानि। तो वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे। विक्रय मूल्य कितना दे रखा है यहाँ पे, 2,000 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस 20% आने हो रही है, तो कौन सा चिन्ह आएगा, नेगेटिव चिन्ह आएगा। यहाँ पे नेगेटिव चिन्ह का यूज कर लेंगे। 20% हानि हो रही है तो 20 लिख देंगे, अब हो जाएगा ऐसे। यहाँ बच जाएंगे 80 नीचे वाली इस वाली कंडीशन में। तो 2,000 अपॉन 80 इंटू 100, अब आ जाएगा 8 से 2 बार 16, 4 बच गए 5, यानी कि 250। 8 दूनी 16, बच गए 4, हो गए 40, 25 इंटू 100, अर्थात इसका जो मूल्य है वो कितना है, 2,500 रुपये। क्रय मूल्य कितना है इसका, 2,500 रुपये। अब अपने को चाहिए 10% लाभ पे। 10% लाभ निकालने के लिए 2,500 इंटू 110 बटा 100 हो जाएगा, इंटू 0 से 0, 5, 27, अर्थात 2,750 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2,750 रुपये। इसको इंटू करना है, इसका 10% निकालना है और 2,750 रुपये आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, अब एक पंखे को 715 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, उसे कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। सेम क्वेश्चन है। पंखे का विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है 715 रुपये। उस टाइम क्या हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है। अपन को चाहिए 20% का लाभ, तो उसे कितने में बेचा जाएगा जबकि 20% का लाभ होगा। वही फॉर्मूला यूज करना है वापस से, क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा इसका। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य इंटू 100 बटा, अब लाभ हो रहा है, कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है। उस टाइम क्या हो रही थी, नेक्स्ट क्वेश्चन में, पहले वाले जो क्वेश्चन में हानि हो रही थी, तो लाभ हो रहे हैं तो जुड़ जाएगा 110, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 0 0 कट जाएगा 6 बार और 5, 65 इंटू 10 हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा 650 रुपये। यानी क्रय मूल्य जो आएगा, क्रय मूल्य क्या आएगा, 650 रुपये आ जाएगा। अब चाहिए इसको 20% का लाभ हो, अर्थात 20% का लाभ क्रय मूल्य पर ही होगा। 650 इंटू 20% का लाभ अर्थात 120 बटा 100, 0 0 कट जाएगी, 12 पंजे 60 की 0, 6 78, 780, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, 780 हो जाएगी। एक क्वेश्चन है,
एक पंखे के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:19 है। कितना है? 20:19 है। तो हमें लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। मान लेते हैं अपन पंखे का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 20x और 19x हैं। माना जो पंखा है ना, पंखे का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कितना है? 20x/19x है। अर्थात 20x पंखे का क्रय मूल्य है और 19x पंखे का विक्रय मूल्य है। तो हानि कितनी हो जाएगी? हानि कितनी हो जाएगी? हानि क्या होती है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होती है। तो 20x माइनस का 19x बराबर 1x हानि हो जाएगी। अब हानि प्रतिशत निकालना है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि हानि हो रही है, क्योंकि 20x क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य कम है, तो हानि हो रही है। लाभ होता तो लाभ प्रतिशत निकल जाता। अब हानि हो रही है तो हानि प्रतिशत का ये फॉर्मूला लग जाएगा। हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। तो अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। हानि कितनी हो रही है? 1x अपॉन क्रय मूल्य कितना दे रखा है? 20x इंटू 100। तो अपने पास आ जाएगा 5x और यही होगा इसका आंसर। 5% हानि हो रही है, यानी कि पंखे के कितने प्रतिशत हानि हो रही है? 5%।